हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सरबीट में। आज के सेशन में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस कब नहीं लगाते। साधारणतः क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जब क्रिया की अर्थ ताहे तीहे तेहे होता है तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ईएस लगाते हैं। जैसे कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम रोज स्कूल जाता है। तो यहां दोस्तों जाता है का अर्थ आ रहा है और नियम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगती है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब यहां पर यूज हुआ है गो, उसके साथ हमने ईएस लगाया नियम के अनुसार। और एक उदाहरण ले लेते हैं, सीता ईट्स वेजिटेबल्स। सीता सब्जियां खाती है। क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके साथ हमने जो वर्ब लगाया है ईट, उसके साथ एस लगाना पड़ा है नियम के अनुसार। ये तो सब आप जानते हैं, लेकिन क्या यह वाक्य सही है? राम गो टू स्कूल एवरी डे। सीता ईट वेजिटेबल्स। ये बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आप यहां ताहे तीहे तेहे का अर्थ निकाल रहे हैं तब तो आप इन सेंटेंस को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि ताहे तीहे तेहे अर्थ के लिए तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ईएस लगाते हैं। लेकिन क्या जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस तरह की वर्ब को लगाएं तो क्या हमेशा मीनिंग ताहे तीहे ही आएगा? ये जरूरी है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वाक्य अपने आप में सही है, ये सब्जंक्टिव मूड में है दोस्तों। मैंने टर्म यूज किया दोस्तों, सब्जंक्टिव मूड में है। सब्जंक्टिव मूड क्या होता है दोस्तों? सब्जंक्टिव मूड मतलब जो भी बात हम वहां पर कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो काल्पनिक है, वह केवल एक सोच मात्र है। तीन प्रकार के मूड इंग्लिश में होते हैं दोस्तों, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड जो वाक्य सच होते हैं, सत्य होते हैं, वो इंडिकेटिव है। और जो सच नहीं है, अभी सोचा जा रहा है, केवल एक कल्पना है, तो वो सब्जंक्टिव मूड में आते हैं। तो ये दोस्तों ये वाक्य अपने आप में सही है, क्योंकि यहां पर ताहे तीहे का अर्थ नहीं आएगा। ये जो लाइन है राम गो टू स्कूल एवरी डे, इसका अर्थ है दोस्तों राम रोज स्कूल जाए। राम रोज स्कूल जाए। आप अपने माइंड में इस बात को निकाल दीजिए कि राम के साथ गो डू आएगा तो जाता है करता है का ही अर्थ आएगा। नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जाए, करे, खाए, पिए, देखे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राम गो टू स्कूल एवरी डे, राम रोज स्कूल जाए। सीता ईट वेजिटेबल्स, सीता सब्जियां खाए। और यहां पर राम जाता है, सीता खाती है, अर्थात दो तरह की मीनिंग हो गया दोस्तों। अगर हम राम के साथ गोज कर देते हैं तो जाता है का अर्थ हो गया, और राम के साथ गो कर दिया तो जाए का अर्थ हो गया। सीता के साथ ईट्स लगा दिया तो खाती है का अर्थ हो गया, और सीता के साथ ईट लगा दिया तो खाए का अर्थ हो गया। अब सवाल है हम कैसे इनको प्रयोग में लाएं, या इनका प्रयोग कहां कहां होता है, क्या सिचुएशन देखकर हम इनको यूज करें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। अगर हम दो वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, ध्यान के साथ लिखिए आप,
अगर हम दो वाक्यों को दैट के साथ जोड़ते हैं और दैट से पहले वाले वाक्यों में, दो वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और दैट से पहले वाले वाक्यों में अगर एडवाइज, सजेस्ट, recommend, propose, stipulate, insist, emphasize, इस तरह की क्रिया अगर आ जाते हैं दोस्तों, दो वाक्य दैट से कनेक्टेड होते हैं और दैट से पहले वाले वाक्य में एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, स्टिपुलेट, इंसिस्ट, एम्फेसाइज, इस तरह की क्रिया आ जाते हैं तो दैट के बाद वाले वाक्य में दोस्तों क्रिया की अर्थ जाए, खाए, पढ़े, लिखे, देखे, सीखे, सुने, समझे, इस तरह की अर्थ होती है। तब हम दैट के बाद वाला वाक्य में जो वर्ब आती है उसको फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, जिसको बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है, जिसमें हम एस ई एस नहीं लगा सकते। जैसे कि ध्यान दीजिए दो वाक्य को, आई नो दैट राम goes to school regularly। अर्थ देखिए, मैं जानता हूं कि राम रोज स्कूल जाता है, मैं जानता हूं कि राम रोज स्कूल जाता है। यहां अपने गोज लगाया, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा वाक्य को देखिए, आई एडवाइज दैट राम, अब गोज नहीं होगा दोस्तों, गो टू स्कूल रेगुलरली। देखिए यहां गोज नहीं हुआ क्योंकि अर्थ बदल गया। इस वाक्य का अर्थ है दोस्तों, मैं सलाह देता हूं कि राम रोज स्कूल जाए, मैं सलाह देता हूं कि राम रोज स्कूल जाए। तो देखिए राम के बाद हमने गो किया, गोज नहीं किया। एरर में कैसा आता है अब देख लीजिए, वी इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट, वी इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट डज its duty according to the constitutional provisions। देखिए ये एरर का सेंटेंस है दोस्तों। हम जोर देते हैं कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से अपनी ड्यूटी करती है या करें, निश्चित रूप से करती है नहीं होगा दोस्तों, करती है होता तो हम गवर्नमेंट डॉज बोलते, लेकिन यहां करे का अर्थ आ रहा है सब्जंक्टिव मोड, डॉज नहीं हो सकता, डॉज के जगह पर डू होगा। तो ये वो जगह है दोस्तों जहां पर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस ई एस नहीं लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। ऑल द बेस्ट।